हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, आपके लिए हिंदी के लिए एक अलग से सीरीज आएगी जिसके अंदर मैं आपको वोकेबलरी वाला पार्ट जो है कवर करा दूंगा। जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है वो भी आपका जल्द ही कंप्लीट होगा, बट सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम वोकेबलरी को करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज रहेगी, आप डीएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप दास ग्रेड 2, मेनली गाइज ये दास ग्रेड 2 के लिए ही है, बट अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं जिसमें आपका हिंदी सेक्शन आता है, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब ये मत बोलना आईटी असिस्टेंट के लिए होगा या नहीं होगा। तो गाइज ये आपका डीएसएसबी का किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। गाइज जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा, ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्यायवाची का पैरा लेक्चर होगा। मैं आपको पर्यायवाची का लगभग 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। 1000 जो वर्ड्स हैं पर्यायवाची से रिलेटेड मैं इस वाले सीरीज के अंदर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्यायवाची जो शब्द है आ से जितने भी आपके वर्ड्स वगैरह हैं उन सबको हम इस सीरीज के इस वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला वर्ड है अतिथि। तो गाइस अतिथि से आप समझते ही हो कि जो आपके घर मेहमान लोग आते हैं उसे आप अतिथि बोलते हैं, जो हमारे घर आए। अब इसके जो पर्यायवाची है मेनली हर एक एग्जाम में आता है, जैसे कि आपका मेहमान, मेहमान तो आप समझ ही जाओगे। दूसरा है अभ्यागत। अभ्यागत एक नच्छा वर्ड है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आगंतुक या फिर पहुना, आप जानते हो विलेज वगैरह एरिया में लोग मेहमान मतलब मेहमान होते हैं उन्हें पहुना बोलते हैं। देख सुना भी होगा, पहुना पानी पी लीजिए, या फिर जो गांव के होंगे यूपी के साइड के होंगे तो पहले पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, कल हमारे घर अतिथि आए। ठीक है, मैं आपको इसके पर्यायवाची प्लस कुछ एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। अब दूसरा आता है अमृत। अमृत होता है, आप जानते हो कि देवताओं का पेय बोला जाता है, मतलब इसको पीने के बाद आप सद्बुद्धि प्राप्ति कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसके जो पर्यायवाची है वो कौन कौन से हैं? सुरभोग। सुरभोग, सुर के साथ भोग लेना, मतलब अच्छा खासा अपने जीवन को व्यतीत करना। सुधा, सोम, सोम रस सुना होगा, सोम रस भी अच्छा पीने के बाद आपको अमर होने वाली चीजें हो जाती हैं। पीयूष, अभय और जीवनोदक। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको भी ध्यान देना। मैंने इसकी मीनिंग बता दी, देवता का पेय। अमृत से अमरता मिलती है, तो ये एक ट्रिक हो जाएगी आपको याद करने की। अग्नि, जिसको आग भी बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे। जलाने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं हम? अग्नि। इसके एग्जाम्पल से पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आग, ज्वाला, दहन, धनंजय। गाइस धनंजय काफी बार रिपीट हुआ है तो इसको भी आप ध्यान रखना। धनंजय एक पर्यायवाची वर्ड है किसका? अग्नि का। रोहितास, रोहिताक्ष, वासु सुखा, विभावसु, हुतासन, धूमकेतु। धूमकेतु भी कई बार आया हुआ है। अनल, पावक, वाहिनी या फिर कुसनु या फिर वाहिनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पर अग्नि से हमें गर्मी मिलती है। मैंने जो जो स्टार लगाना, धनंजय हो गया, या फिर एक और था धूमकेतु, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है आपका वर्ड अनुपम, जिसका मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो। अनुपम बोलेंगे जिसकी तुलना ना हो। आपने एक हीरो भी देखा होगा, आजकल वो मोदी जी की काफी मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें भगवान मान रहे हैं, तो आप उसकी तुलना किसी अलग सुपरस्टार से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनोठा या फिर अद्वितीय। और कौन कौन से हैं? अश्रुत और अनन्य। ठीक है, अनन्य भी कई बार रिपीट हो रखा है तो इसको भी आप ध्यान देना। उसकी कला अनुपम है। अब गाइस अब इसकी ना ट्रिक लेके मत बैठना, सीधा एक वर्ड उठाना, उसके जितने भी पर्यायवाची हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब आता है अर्थ, जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, अर्थ बोला जाता है, इसका मीनिंग है घोड़ा। इसके वो पर्यायवाची देख लो, हाय, तुरंग, तुरंग कई बार रिपीट हुआ है तो आप इसका ध्यान देना। वज्जी, घोड़ा तो आप जानते ही हो, घोटक, घोटक हो गया, वज्जी हो गया, या फिर तुरंग, ये कई बार रिपीट भी हुआ है तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, उसकी कला अनुपम है, और सॉरी मैंने दूसरा पढ़ दिया। राजा का अर्थ तेज दौड़ता है। अर्थ, घोड़े की बात हो रही है। असुर, असुर क्या होता है?
जो देवताओं का शत्रु हो। तो असुर से आपके जितने भी पर्यायवाची उसको आपको ध्यान देना है। पहले है यातुधान, यातुधान हो गया। निश्चिर तो आप जानते ही हो, जो कि आपके एग्जाम में भी आ चुका है। रजनीचर, चर वाले जितने भी वर्ड है वो आपका असुर के पर्यायवाची बनेंगे। धनुष, दैत्य, तमचर, गाइस कब बार रिपीट हो चुका है तमचर, तमचर को आपको ध्यान रखना, राक्षस से पहचान जाओगे, निशाचर से ही पहचान जाओगे। दानव, रात्रि घर, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको याद हो जाएगा। रात्रि घर, तमचर और कौन सा, धनुष, ये वर्ड आपको याद रखना है, बाकी तो आप वर्ड मीनिंग से ही पता चल जाएगा किसका पर्यायवाची क्या है। अब आता है आपका अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, श्रृंगार की वस्तु। श्रृंगार की वस्तु आपने सुना, अलंकार अगर पढ़ा भी होगा तो अलंकार का इस्तेमाल ही क्या किया जाता है अपने वाक्य को शुद्ध मतलब थोड़ा सा सजा के बताने के लिए। तो इसके पर्यायवाची हो गए आभूषण, भूषण, विभूषण या फिर गहना, जेवर। इसका तो काफी आसान है, तो आप पढ़ने के बाद आसानी से कर सकते हो। माँ ने सुंदर अलंकार पहने हैं, यानी कि ऑर्नामेंट्स पहने हैं। आठवां देखो अहंकार। अहंकार होता है अपने आप पर घमंड करना, मतलब जो घमंडी होते हैं, स्टबन टाइप के होते हैं, उसे हम अहंकार बोलेंगे। अपोजो इसका पर्यायवाची देख लो, दंभ, गर्व, अपने आप में ही गर्व करना। अभिमान, दर्य, मद, घमंड या फिर मान, इसके पर्यायवाची हैं। अहंकार इंसान को गिरा देता है, घमंड, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, सारी इसके अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अतिथि तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये तो रिपीट हो गया, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। अर्थ भी रिपीट हो गया, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। अशु, अशु का मतलब भी होता है आपका घड़ा। अभी मैंने एक और वर्ड बताया था अर्थ, इसी का ये एक अपोजिट हो जाएगा, सेम सिनोनियम टाइप का हो जाएगा। हर्ष, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, वरुंग, वाजी या फिर सैन्य, ये इसी का ही पर्यायवाची हैं। अंधकार, अंधेरा, रोशनी का अभाव होना। तम, तिमिर, तमस्य, अंधेरा, तमस या फिर अंधियारा, इसके पर्यायवाची हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अंग। अंग क्या है, शरीर का हिस्से को हम अंग का अंग बोलते हैं। हमने थोड़े सा दिख नहीं रहा ना आपको, चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको इम्प्रूव करके भेजूंगा। ठीक है, अंग के हो गए, जो शरीर का हिस्सा होता है उसको अंग बोलते हैं। अब इसके जो पर्यायवाची हो देख लो, अंश हो गया। अंश आप जानते हो, किसी बड़े चीज का छोटा सा अंश आपका अंश कहलाता है। अव्यय हो गया, हिस्सा हो गया, भाग हो गया, ये बात ध्यान रखना, डीएसएसबी के फेवरेट में से एक है। अभिमान, अभिमान अपने आप में घमंड है, तो ये भी रिपीट हो गया। अन्य, गाइस अन्य आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका डीएसएसबी के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है। अन्य का मतलब क्या होता है, पेड़ों का बड़ा समूह, पेड़ों का बड़ा समूह जो कि अन्य कहलाता है। इसके पर्यायवाची क्या है, जंगल, वन, कानन, अटवी, कानांतर या फिर विपिन, ये इसके पर्यायवाची हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लो, संधि अरण्य में रहते हैं, सॉरी साधु वगैरह जो है अरण्य वगैरह में रहते हैं। ठीक है, बाकी ये जो एग्जाम्पल्स है थोड़ा आपको सही से दिख नहीं रहा आई थिंक, तो मैं इसका अच्छे से इंप्रूव करके भेजूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अन्य। अन्य क्या होता है, अन्य की मीनिंग है सैनिकों का समूह को हम क्या बोलते हैं, अन्य। इसके पर्यायवाची देख लो, कटक, दल, सेना, फौज, चमू या फिर अलकनी। ठीक है, इसके पर्यायवाची हैं। एग्जाम्पल के देख लो, अन्य युद्ध के लिए तैयार थी। अन्य मतलब सेना, सेना का जो समूह है युद्ध के लिए तैयार था। अनादर, अनादर का मतलब होता है सम्मान ना करना, किसी का अपमान करना होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी बी लिटिल, बे लिटिल, जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना। तो अपमान करना, अवज्ञा करना, उसकी आज्ञा का पालन ना करना, अवहेलना करना, अवमानना करना या फिर परिभव, तिरस्कार, ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है रोकने का साधन, रोकने का साधन, तो इसका पर्यायवाची हो गया नियंत्रण, पाबंदी, रोक या फिर दबाव। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो, हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, यानी कि उस पर रोक लगाया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, अंजाम। अंजाम क्या होता है, किसी काम का नतीजा, तो इसके पर्यायवाची क्या है, नतीजा, परिणाम या फिर फल। मेहनत का अच्छा अंजाम मिलता है। ठीक है, फिर आता है आपका 20 देख लो, अंत। अंत क्या होता है, किसी चीज का अंत होना, तो समाप्ति को दिखाता है, अवसासन को दिखाता है। इति, कई बार रिपीट हुआ है इति, जो कि अंत को दिखाता है। इति भी वही हो गया, इति का ही हो गया समापन। कहानी का अंत अच्छा था, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अंतर, अंतर होता है दो चीजों का फर्क करने वाला, तो भिन्नता हो जाएगा असमानता, भेद या फिर फर्क, ये भी आसान है तो आप आसानी से कर लोगे।
हमारे विचारों में अंतर है, हम दोनों के विचार अलग है। आप कोई मोदी को फॉलो करता है, कोई किसी और को, तो उसके बीच में अंतर तो होगा ही। तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर की आकाश। तो इसके जो पर्यायवाची हैं, खगोल हो गया, नभमंडल हो गया, गगन मंडल हो गया, आकाश मंडल हो गया। तो भाई सब में देखो मंडल आया हुआ है, तो आप अंतरिक्ष आ जाए तो आप ध्यान रखना मंडल उसका पर्यायवाची होंगे। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। नेक्स्ट देखो आप, अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब क्या होता है? दिखाई ना देने वाला। जो वर्ड्स मतलब वंस इन अ ब्लू मून जिसका एग्जाम्पल होता है अंग्रेजी में, जो गायब हो, लुप्त हो, ओथल हो या फिर अदृश्य हो, तो वो क्या होता है? दिखाई ना देने वाला। वो अचानक अंतधान हो गया, मतलब गायब हो गया। अंदर, भीतर की ओर को हम क्या बोलते हैं? अंदर। ही तो आप जानते हो, भीतर हो गया, आंतरिक हो गया, अद्रोनी हो गया, या फिर अभ्यंतर। अभ्यंतर भी आपको कई बार रिपीट हो गया, तो इसको भी आप ध्यान रखना। कमरे के अंदर आ जाओ। फिर आता है अंदाज। अंदाज क्या होता है? बिना पक्के ज्ञान के सोचना, मतलब अनुमान लगाना। परफेक्ट ना होना पर अनुमान लगाना, अंदाजा। अंदाजा तो आप समझ ही जाओगे। पर अटकले, ये आप कई बार मिस कर जाते हो। अटकल आप समझते हो कि आपकी रुकावट है, नहीं। अटकल का मतलब होता है अंदाजा लगाना, तो कयास लगाना, अनुमान लगाना है। तो काफी अच्छा वर्ड है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। जितने भी मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप नोट कर लेना, या फिर इसकी पीडीएफ निकाल लेना। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, जो वर्ड आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और मुझे कोई गलती भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये गलती है। ठीक है, तो हम दो आपस में आपको मदद करते रहेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा था? अंधा। अंधा जो दिखाई ना दे। अंधे का रास्ता दिखाओ। सूरदास, अंधेरा, नेत्रहीन या फिर दृष्टिहीन, तो अंधे को रास्ता दिखाओ। फिर आता है अंबर। अंबर होता है ऊपर का खाली स्थान। ऊपर का खाली स्थान मतलब आसमान की बात कर रहा है। तो इसके जो पर्यायवाची, आकाश हो गया, आसमान हो गया, गगन हो गया, फलक हो गया या फिर नभ, ये सारे इसके एग्जाम्पल पर्यायवाची हैं। तो इसका पर्यायवाची को आप जानते हो, सिनोनियम भी बोलते हैं। तो हम लेके चलेंगे ऐसे। आप ऐसा भी नहीं है कि आपको हिंदी का सूरमा बनाएंगे, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम एग्जाम क्लियर करेंगे। दास ग्रेड 2 हमारा टारगेट है। जो जो बच्चा इसको देखेगा, हमारा टारगेट क्या है? दास ग्रेड 2, हमें ये सब बनना है तो बनना है। अब आता है इसका उदाहरण पे देखो, पक्षी अंबर में उड़ते हैं। अब आता है अम्बु। अम्बु क्या है? पीने के योग्य द्रव, जो हम पीने लायक पानी होता है उसको हम अम्बु बोलते हैं। तो आप इसको अच्छा खासा वर्ड मान लो, जिसका मतलब होता है पीने के योग्य वाला पानी। तो जल, पानी, नीर। नीर तो आप समझ जाओगे, क्षीर भी आप समझ जाओगे, सलील भी समझ जाओगे, वारी। वारी आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको आप याद कर लेना। वारी जो है पर्यायवाची किसका? अम्बु का। अम्बु क्या है? जो पीने लायक पानी होता है वो होता है। तो इसके उदाहरण देख लो, जल ही जीवन है। फिर आता है अम्बुज। अम्बुज क्या होता है? कमल का फूल। बीजेपी मान लेना अम्बुज। अम्बुज जो बहुत सारे भुजाएं वाला, तो बीजेपी सबसे ज्यादा है, उनके हाथ में कमल का फूल होता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? कमल, पंकज, नीरज, जलज, सरोज या फिर पदम, ये इसके पर्यायवाची हो गए। कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। फिर देखो अम्बुद। अम्बुद क्या होता है? वारिस लाने वाला बादल, और सॉरी बारिश लाने वाला बादल, जो कि अम्बुद हो गया, बादल को मान लेना। अम्बुद से वर्षा होती है, तो मतलब क्या? बादल से बारिश होती है। तो मेघ, बादल, धन, घनश्याम, अम्बुधर या फिर घटा, ये इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कितने हैं? 60 है क्या? सॉरी गाइस, काफी ज्यादा ले लिया मैंने, पर कोई नहीं, हम पूरा ही करेंगे इसी वीडियो में। फिर आता है आपका अम्बु निधि। अम्बु निधि का मतलब होता है बहुत बड़ा जल, मतलब भारत के अंदर जो अबू निधि से घिरा हुआ है। तो भारत जो है अबू निधि मतलब पानी से घिरा हुआ है। लगभग लगभग 60 से 70% जो है भारत पानी से घिरा हुआ है। तो इसके पर्यायवाची देख लो, समुद्र, सागर, सिंधु, अवधि या फिर उदबी या फिर जलेश, ये इसके पर्यायवाची हो गए। गाइज अगर आपने ये वर्ड भी नहीं करा, मान लो आपका ये जो पर्यायवाची ये भी नहीं करा, और जो जो मैं वर्ड बता रहा हूँ अगर वो भी आपने कर लिया ना, मैं 100% बता रहा हूँ आप एलिमिनेशन से चीजों को कर दोगे। तो गाइस इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसकी मीनिंग को लेकर समझना है। बाकी जो अलग मीनिंग है उसके लिए भी आपके लिए अलग से क्लास आएगी। ठीक है, जैसे आप समुद्र है तो गाइस आपको समुद्र वाले एस वाले में मिल जाएगा, सा वाले में मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना है। बाकी जो ये वाले वर्ड्स है इसको तो आपको 101% याद करना ही करना है। फिर आता है आपका अंशु। अंशु क्या होता है? सूरज की किरण को हम बोलते हैं अंशु। तो इसके पर्यायवाची देख लो, रश्मि, किरण, किरण या फिर मयूख या फिर मरवी। अंश से प्रकाश फैलता है। अंशु से प्रकाश फैलता है मतलब क्या?
जो किरण है, किरण से प्रकाश फैलता ही फैलता होगा। अंशुमान, अंशुमान होता है सूर्य। तो इसके पर्यायवाची देख लो, सूरज, सूर्य, रवि। रवि को हम सूर्य का एक प्रतीक मानते हैं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या भास्कर। कर आ गया, कर एक ट्रिक हो गया, जब भी कर आ जाए तो सूर्य से रिलेटेड हो जाएगा। तो सूरज, सूर्य, रविकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर भास्कर। अंशुमान हमको ऊर्जा देता है। अकड़बाज, अकड़बाज जो होता है घमंड करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। तो ऐठी हो गया, गर्विला हो गया, घमंडी हो गया या फिर अकुंडा या फिर अहंकारी, इसके पर्यायवाची हो गए। अकड़बाज लोगों से दूर रहना चाहिए। अकिंचन, जिसके पास धन ना हो, काफी है, जिसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, जिसको अंग्रेजी में इंसॉल्वेंट बोलते हैं तो अकिंचन बोलते हैं। इसके पर्यायवाची देख लो, गरीब, निर्धन, दिनहीन, दरिद्र। ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर देखो अकल, अकल समझने की शक्ति को हम क्या बोलेंगे, अकल। प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि या फिर विवेक, इसके पर्यायवाची हो गए। अकल से काम लो। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर क्या होता है, सबका मालिक, जो कि ईश्वर को दिखाता है, परमात्मा को दिखाता है, परमेश्वर को दिखाता है, भगवान खुदा। ये इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अखिलेश्वर सब पर कृपा करता है, तो ये इसके उदाहरण हो गया। अगम, अगम क्या होता है, जिस तक पहुंचा ना जा सके, जहां पर पहुंचना बहुत ही कठिन हो। तो दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य या फिर अगम। पर्वत की चोटी अगम है, मतलब पर्वत की चोटी पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा, अच्छा यानी कि बढ़िया सी चीज होगी, बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा या फिर उत्तम, इसके पर्यायवाची हो गए। अजनबी, जिनसे, जिससे ना जानते हो, अनजान, अपरिचित या फिर नावाकिफ, नावाकिफ, अजनबी से सावधान रहो, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अजीब, अजीब हो जाएगा क्या आपका, असामान्य, अनोखा सा, अद्भुत सा, विचित्र या फिर विलक्षण वाला। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। यह बात अजीब है, यह मतलब अनोखी बात है। फिर आता है अटल, अटल जिसे कोई बदला ना जा सके। अविचल, अडिग, स्थिर और या फिर अचल, जिसको बदला ना जा सके। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ तक बताओ आपको कैसी वीडियो लग रही है, आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको इस एक इंप्रूवमेंट मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आपको साफ साफ दिखेगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट अब मैं नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हम इस क्लास में आपको इम्प्रूवमेंट के साथ आगे आपको देते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका अडगा, अडगा क्या होता है, रास्ते की रुकावट, बाधा, रुकावट, विघ्न या फिर विवाध्यान। अडगा काम, काम बिगाड़ देता है, रास्ते की रुकावट हमारा काम को बिगाड़ देता है। अति, जो बीत चुका हो, भूतकाल, विगत, गत या फिर भूत, इसके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट देखो अत्याचारी, अत्याचारी क्या होता है, जो दूसरों पर अत्याचार करने वाला हो, जालिम इंसान। अत्याचारी, नुसंस, बर्बरता से तो आप समझ जाओगे, जो अत्याचार करता हो। अदालत, अदालत न्याय देने की जगह को हम क्या बोलते हैं, अदालत, ठीक है। मामला अदालत तक चला गया, यानी कि कचहरी, न्यायालय या फिर दंडालय, ये भी आप कभी नहीं भूलोगे। अधीन, अधीन क्या होता है, दूसरे के नियंत्रण में होना या फिर मातहत, आश्रित, प्राश्रित, परवश या फिर परत्र, परितंत्र, ये इसके पर्यायवाची हो गए। सैनिक राजा के अधीन होते हैं। फिर आता है अधीर, धैर्य ना रखने वाला, जो धैर्य ना रखता हो, जल्दबाजी करता हो, उसको हम अधीर बोलते हैं। या फिर आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार या फिर उतावला। देखो क्या क्या आपको याद हो जाएगा, व्यग्र याद हो जाएगा, उतावला याद हो जाएगा, बेकरार, पर धैर्यहीन, धैर्यहीन भी याद हो जाएगा। आतुर, आतुर से याद है ना, ये जो है धैर्य ना रखने वाले पर्सन को बोलते हैं। फिर आता है आपका वह, इसका जो उदाहरण भी देख लो, वह परिणाम के लिए अधीर था, या मतलब उतावला था कि जल्दी से मुझे परिणाम मिल जाए। जैसे आप भी होगे, जल्दी से एग्जाम हो जाए, मेरे उतावले हो रहे हो, तो आप अधीर हो किसके लिए, एग्जाम के लिए। फिर आता है आपका अध्ययन, अध्ययन क्या होता है, स्टडी करना, पढ़ाई, पढ़ने की क्रिया को अध्ययन बोलते हैं। पठन, पाठन या फिर पढ़ना। नियमित अध्ययन करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अनपढ़, जो पढ़ना ना जानता हो। निरक्षर, अशिक्षित या फिर अपढ़, अनपढ़ रहना अच्छी नहीं है। फिर आता है आपका एक वर्ड अनमोल, जो बहुत ही कीमती हो उसे हम अनमोल बोलते हैं। अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती, तो इसके एग्जाम उदाहरण देख लो। समय अनमोल होता है। अनाज, अनाज तो आप जानते हो खाने योग्य जो दाना होता है उसे हम अनाज बोलते हैं। जैसे अन्न, गलजा, नाज या फिर खादान, खादान जिसका अनाज जहाँ रखते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। अनाज हमें ऊर्जा देता है। अनाड़ी, जो काम में कुशल ना हो, अनस्किलफुल हो, ठीक है, उसके हम अनाड़ी बोलते हैं। अकुशल, अनमिज या फिर अपटू,
वह कभी अभी काम में अनाड़ी है। अनाथ हो गया जिसका कोई सहारा ना हो, मतलब तिम लावारिस बेसहारा या फिर अनिश्रित। निश्रित जो किसी पे डिपेंडेंट होता है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता वो अनाश्रित हो जाता है। अनाथ बच्चों की मदद करो। फिर आता है आपका अनिवार्य, जिसके बिना काम ना चले। अत्यावश्यक, परिहार्य, अस्वाभाविक या फिर परामर्शक, जो पानी जीवन के लिए अनिवार्य होता है। फिर आता है आपका अनुज। अनुज जो होता है छोटा भाई को बोलते हैं। छोटा भाई, अनुमता या फिर अथरज, काफी अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। मेरा अनुज स्कूल जाता है, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है। अनुभवी, जिससे अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति सही सलाह देता है, मतलब तो तजुर्बेकार बंदा, जानकार, अनुप्रवाय, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। फिर आता है अनुमति। अनुमति मतलब आज्ञा लेने वाला, इजाजत लेना, सहमति, स्वीकृति या फिर अनुमोदन। अनुमति मिल जाए तो मैं काम को शुरू करता हूँ। फिर आता है आपका इस क्लास का लास्ट वर्ड अनुरोध। अनुरोध होता है निवेदन करना। निवेदन करना, विनय, विनती, आग्रह या फिर प्रार्थना करना, ये इसके पर्यायवाची हो गए। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जितना हो सके इसको फैलाना, ठीक है, तभी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस भी दे पाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब बताओ आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आप क्या चाहते हो कि ये वीडियो लेक्चर रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आपको कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। तो अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय।